आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। चलिए आपको सीधा देहरादून लिए चलेंगे, जहां उत्तराखंड के 21वें स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संबोधन चल रहा है। प्रदेश की महान जनता के आशीर्वाद से, सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव के कारण केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। पिछले 5 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत की गई हैं। इनमें से बहुत सी परियोजनाओं पर काम चल रहा है और अन्य पर काम तेजी से शुरू हुआ है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए 4 धाम ऑल वेदर रोडें, भारतमाला प्रोजेक्ट, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की जो सौगात दी है, उससे आने वाले समय में उत्तराखंड में आवागमन सुगम हो सकेगा। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने भौगोलिक एवं सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 155 किलोमीटर की टनकपुर बागेश्वर रेल मार्ग के अंतिम सर्वे को भी मंजूरी दे दी है। इसके लिए भी बजट अवमुक्त कर दिया गया है। इसी प्रकार केंद्र सरकार के सहयोग से हम उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में विकास की धारा से जोड़ने में सफल हुए हैं। हमारी योजना है कि 2025 तक हम उत्तराखंड के प्रत्येक गांव को लिंक मार्गों के माध्यम से बड़े राजमार्गों और ऑल वेदर रोडों से जोड़ सकें, जिससे पहाड़ों पर औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा सके और कि पलायन की समस्या से भी उत्तराखंड को मुक्ति दिलाकर पहाड़ की जवानी और पहाड़ के काम में लाया जा सके। यह डबल इंजन की सरकार की उपलब्धि है कि देवभूमि के पहाड़ों में रेल पहुंचाने का स्वप्न भी साकार होने की कगार पर है। सड़क एवं रेल मार्गों के साथ साथ उत्तराखंड में एयर कनेक्टिविटी में सुधार के लिए हमारी सरकार विशेष रूप से कार्य कर रही है, जिसके अंतर्गत जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है तथा उधम सिंह नगर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जा रहा है। उत्तराखंड पहला राज्य है जहां उड़ान योजना में हेली सर्विस की शुरुआत की गई है। हमारा लक्ष्य है कि हम 2025 तक उत्तराखंड के प्रत्येक प्रमुख नगर को हेली सेवा से जोड़ सकें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 4 दशकों से लंबित तराई भावर की लाइफ लाइन जमरानी बहुउद्देशीय परियोजना, जो कि 55,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित और पेयजल का काम करेगी, उसकी स्वीकृति देकर उत्तराखंड के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस योजना द्वारा तराई क्षेत्र की पेयजल एवं सिंचाई की समस्या दूर होगी। देहरादून से टेहरी के लिए डबल टनल की स्वीकृति देकर केंद्र सरकार ने दून से टेहरी की दूरी को कम करने का काम किया है। इस परियोजना के लिए लगभग 8,750 करोड़ रुपए की स्वीकृति आकी गई है। यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की प्रस्तावित योजना के अनुसार विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सिखों के पवित्र धर्मस्थल हेमकुंड साहिब को शीघ्र रोपवे से जोड़ने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही इस योजना के अंतर्गत 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा केदारनाथ धाम तक केबल कार द्वारा भी पहुंचा जा सकेगा। हमारी सरकार नैनीताल में स्थित कैंची धाम के विकास के लिए भी काम कर रही है, जिसके अंतर्गत 60 करोड़ से भी अधिक के विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे। इसके साथ साथ केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड को भारत की सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्थली बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, जिसके अंतर्गत केदारपुरी में जहां अभी प्रथम चरण के 225 करोड़ रुपए के कार्य पूरे हो चुके हैं, 184 करोड़ कार्यों के द्वितीय चरण में गतिमान है। इसके साथ ही बद्रीधाम के मास्टर प्लान के लिए जहां 245 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए भी 20 करोड़ और 34 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत हो चुकी है। जैसा कि हमें ज्ञात है, जहां हम एक और हमारा राज्य अतुलनीय प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक आपदाएं भी समय समय पर हमारी परीक्षाएं लेती रहती हैं। पिछले दिनों अतिवृष्टि के कारण आपदा इसका उदाहरण है, जिसमें कई लोगों ने हमारी जान गंवाई है, जो अत्यंत दुखद है। मैं उन सभी
मृत आत्माओं के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं तथा भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवारों को इस असहनीय दुख और पीड़ा को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। हमारी सरकार आपदाओं का सामना त्वरित गति से करने के लिए संकल्पबद्ध है। इसी का परिणाम गत दिनों आई आपदा का सामना हम सही प्रकार से कर सकें, समय से राहत व बचाव कार्यों को संचालित कर कई लोगों की जान भी हम बचा सके हैं। मैं आपदा के समय हमेशा आगे रहकर लोगों की मदद करने के लिए उत्तराखंड पुलिस, एसडीआरएफ समेत सभी संबंधित विभागों की सबकी सराहना करता हूं कि उन्होंने ऐसे संकट के समय में अपनी जान जोखिम में डालकर भी लोगों को बचाने का काम किया है। आपके इस कार्य के लिए हर उत्तराखंडी आपका हृदय से आभारी है। हरिद्वार महाकुंभ को निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने में आप सबका अमूल्य योगदान रहा है, जिसे देश दुनिया ने सराहा है। एक सैनिक के परिवार में जन्म लेने के कारण से मैं वर्दीधारियों की समस्याओं से भी भली भांति परिचित हूं। किस प्रकार उनकी समस्याओं का निराकरण कर सकूं, इसको लेकर संवेदनशील हूं। इसी को ध्यान में रखते हुए कोरोना काल में आपके द्वारा दिखाए गए अपूर्व साहस और समर्पण के लिए सम्मान प्रकट करते हुए हमने कोविड सम्मान राशि देने का भी फैसला किया है। यही नहीं, हाल में हमने पुलिस कर्मियों की वेतन विसंगति की समस्या को सुलझाने के लिए भी ठोस प्रयास किए हैं। देवभूमि उत्तराखंड का विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और इसी को ध्यान में रखकर हमारी सरकार पिछले 4.5 सालों से लगातार कार्य कर रही है। मुख्य सेवक के रूप में मेरी पहली प्राथमिकता युवाओं को उनकी समस्याओं को दूर करने की रही है। इसलिए हमने उत्तराखंड में सरकारी विभागों में रिक्त पड़े 24,000 पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। इनमें से आधे पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है तथा शेष रिक्त पदों पर शीघ्र ही भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। हमारी सरकार द्वारा जहां राज्य की भर्ती परीक्षाओं में आवेदन शुल्क से राहत दिया गया है, वहीं समूह ख व ग के पदों पर चयन में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में भी 1 वर्ष की छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग, एनडीए, सीडीएस व उसके समकक्ष लिखित परीक्षा पास करने पर परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार की तैयारी करने के लिए 50,000 रुपये की धनराशि की भी व्यवस्था की है उनकी सहायता के रूप में। हमारी सरकार अल्प वेतन भोगियों को वेतन तथा भत्तों में वृद्धि के प्रति संवेदनशील है। हमने अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपया किया है। मेडिकल कॉलेजों में ट्रेनी डॉक्टरों की स्टाइपेंड को 7,500 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये किया है। ग्राम प्रधानों का मानदेय 15,000 से बढ़ाकर 3,500 रुपया किया है। साथ ही हमने उपनल कर्मियों, आशा एवं आंगनबाड़ी बहनों, लोक कलाकारों तथा ग्राम प्रहरियों के मानदेय में भी वृद्धि की है। देहरादून की पुलिस लाइन में उत्तराखंड के 21वें स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संबोधन चल रहा है, आपने सुना। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 5 साल में प्रदेश के विकास के लिए सरकार की तरफ से क्या काम किए गए हैं, कौन सी योजनाओं पर काम चल रहा है और केंद्र से कितना सहयोग मिला है, ये तमाम बातें उनके संबोधन में हमें सुनने को मिली। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर।